Good morning, everyone. My name is CA Tarun Mani. I would like to congratulate CA Rajendra Arora sir and his entire team for doing the wonderful job in the GST. आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं सेक्शन 18 के बारे में, जो बात करता है दो स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन विच वी कैन अवेल दी आईटीसी। ऐसे कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर हमें आईटीसी मिलता है, कब हमें रिवर्स करना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जाना, नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में जाना, हमारी टैक्सेबल सप्लाईज का एग्जाम्प्ट हो जाना और एग्जाम सप्लाईज का टैक्सेबल हो जाना, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो बिजनेस है हमारा उसका चेंज हो जाना, या हमारे कैपिटल गुड्स का सेल आउट करना। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस सेक्शन के अंदर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 से। इसके अंदर फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस आता है जो बात करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। कोई पर्सन जिसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और वो 30 डेज़ के अंदर जब वो लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए और वो अप्लाई कर देता है विद इन 30 डेज़ फ्रॉम विच ही वॉज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में वो एलिजिबल हो जाएगा, एंटाइटल हो जाएगा आईटीसी को अवेल करने के लिए। किन किन चीज़ों का आईटीसी वो अवेल कर सकता है? आईटीसी ऑन सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड्स एंड इनपुट्स। कब से वो एलिजिबल होगा आईटीसी को अवेल करने के लिए? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही वॉज लायबल टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। सेकंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करें तो वो कहता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए। जब कोई पर्सन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उस केस के अंदर वो आईटीसी को अवेल करने के लिए एंटाइटल है। कौन से आईटीसी को अवेल कर सकता है? आईटीसी ऑन इनपुट्स, आईटीसी ऑन सेमी फिनिश गुड्स एंड आईटीसी ऑन फिनिश गुड्स। कब से वो एलिजिबल होगा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट। थर्ड सर्कमस्टेंसेस कौन सा आता है? फ्रॉम एनी पर्सन ऑप्ट आउट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम एंड ऑप्ट द रेगुलर स्कीम। तो उस केस के अंदर वो एलिजिबल हो जाएगा आईटीसी को अवेल करने के लिए। जब कोई पर्सन अपनी कॉम्पोजिशन स्कीम से हटकर अब नॉर्मल स्कीम के लिए अप्लाई कर देता है और उस डेट पे जो उसके पास इनपुट है उसके लिए वो एंटाइटल हो जाएगा अवेल करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले दो सर्कमस्टेंसेस है। पहले दो सर्कमस्टेंसेस में हमें खाली इनपुट मिलता था, क्या इनपुट मिलता था हमें फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का और इनपुट्स का। इस केस में हमें आईटीसी उस कैपिटल गुड्स पे भी मिलेगा। अब कैपिटल गुड्स के इसके अंदर हमें कितना इनपुट है, कितना आईटीसी कैपिटल गुड्स पे जो हमें मिलेगा उसकी कैलकुलेशन है। उस केस के लिए हमें ये देखना पड़ेगा 5% पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग जितना वो कॉम्पोजिशन स्कीम में था टोटल इनपुट्स के अंदर से हमें उतना रिड्यूस करना पड़ेगा और जो बैलेंस इनपुट बचेगा वो हमें अलाउ हो जाएगा, जिसको हम अवेल कर सकते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक एसेट्स की लाइफ 5 ईयर्स की है और वो 3 साल कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर था, तो 5% पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग 60% टोटल आईटीसी जो कैपिटल गुड्स पे था उसको रिड्यूस करके 40% के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा अवेल करने के लिए। फोर्थ सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं कि जब हमारी टैक्स एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है, उस केस में सेम एज इन कॉम्पोजिशन स्कीम की तरह हम एलिजिबल हो जाएंगे आईटीसी को अवेल करने के लिए। कब हम एलिजिबल हो जाएंगे? जिस दिन हमारी एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है उससे एक दिन पहले से हम एलिजिबल हो जाएंगे अपने आईटीसी को अवेल करने के लिए। किन किन चीज़ों का मुझे आईटीसी मिलेगा? आईटीसी मिलेगा हमें इनपुट्स का, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स की कैलकुलेशन के लिए हमें वही देखना है कि जब तक कि मेरी एग्जाम सप्लाई थी उस दिन तक का हमें इनपुट हमें रिड्यूस करना है 5% पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास बैलेंस आईटीसी बचेगा कैपिटल गुड्स पे उसको हम अवेल कर सकते हैं। सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। आईटीसी हमें अवेल कर सकते हैं अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। मतलब 1 साल पुराने टैक्स इनवॉइसेस को हम ही इशू उनके वो जो भी हमारे 1 साल से पुराने टैक्स इनवॉइसेस हैं उनके ऊपर जो आईटीसी हैं बस उन्हीं को ही अवेल कर सकते हैं। 1 साल से पुराने आईटीसी को हम अवेल नहीं कर सकते। जैसे हमने 4 अभी सर्कमस्टेंसेस डिस्कस करे, A to D, A B C D, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ऑप्ट आउट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम एंड एग्जाम सप्लाई बिकेम द टैक्सेबल सप्लाई। उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। आज मैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 9 अक्टूबर 2020 को एलिजिबल हो जाता हूँ, लायबल हो जाता हूँ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए और मैं विद इन 30 डेज़ के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो 8 अक्टूबर 2019 टू 8 अक्टूबर 2020 तक के बीच के जितने भी टैक्स इनवॉइसेस हैं उनके ऊपर जो आईटीसी है उसके लिए मैं एलिजिबल होऊंगा। 8 अक्टूबर 2019 के पहले के जितने भी टैक्स इनवॉइसेस होंगे उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। 18 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। अब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस कैसे हो सकता है? बाय वे ऑफ सेल, बाय वे ऑफ मर्जर, बाय वे ऑफ डीमर्जर, अमलगमेशन, बाय वे ऑफ ट्रांसफर और लीज।
अब इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस होता है तो नई एंटिटी को पुरानी एंटिटी का जितना भी अनयूटिलाइज आईटीसी पड़ा है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर वो उसके लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा अवेल करने के लिए। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पुरानी एंटिटी को ITC 02 फॉर्म फाइल करना है और ट्रांसफर कर देना है अपना अनयूटिलाइज क्रेडिट बैलेंस जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है। तो उस तरीके से न्यू एंटिटी अवेल कर पाएगी ITC। किन किन चीज़ों का ITC वो अवेल कर सकती है, सेम ITC ऑन फिनिश गुड्स, ITC ऑन सेमी फिनिश गुड, ITC ऑन इनपुट्स एंड ITC ऑन कैपिटल गुड्स। 18 subsection 4 talks about the reversal of ITC. When the reversal of ITC came into the picture, जब हम नॉर्मल स्कीम को छोड़ के कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन कर लेते हैं या हमारी टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई बन जाती है, तो उस केसेस के अंदर हमें अपना ITC रिवर्स करना है। हमें ITC कब रिवर्स करना है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट when we opt in the composition scheme or our taxable supply became the exempt supply। किन किन चीज़ों का हमें ITC रिवर्स करना है, ITC on inputs, ITC on semi finished goods, ITC on finished goods एंड ITC on capital goods। कितना ITC हमें कैपिटल गुड्स पे रिवर्स करना है, सेम मैनर में जैसे हमने डिस्कस करा पहले कि 5% पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कितना मेरा ITC मेरे पास कितना यूटिलाइज कर चुका और कितना बैलेंस ITC बचा है मेरा। तो जितना हमारा ITC बचा होगा उस ITC को हमें रिड्यूस करना है। और अब हम ITC को कैसे रिवर्स करेंगे, ITC को रिवर्स करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर हम डेबिट करके और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू हम पे करके। अब हम डेबिट करने के बाद इस केस के अंदर जितना भी हमारा ITC बचेगा वो हमारा लैप्स हो जाएगा, हम उसको रीअवेल नहीं कर पाएंगे। 18 subsection 5 is the procedural part, so we are not discussing it right now, so we will move on this next section। 18 subsection 6 18 subsection 6 बात करता है सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी। अगर हम एक कैपिटल गुड्स को यूज करके हम बेचते हैं तो उस केस के अंदर जितना हमारा बैलेंस लाइफ के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल गुड्स का इनपुट बचता है उतना हमें रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे हमें देखना पड़ेगा, जितना अगर सपोज एसेट्स की लाइफ 5 ईयर्स की है और हमने 3 ईयर्स तक उसको यूज करा है तो 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग 5% पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कितना हम अवेल कर चुके हैं, कितनी लाइफ बची है। 40% हमारी लाइफ बची है तो 40% हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। टोटल ITC सपोज 10,000 का था तो उसके अंदर से 6,000 रुपीज सॉरी हम माइनस करके 4,000 रुपीज को हम रिवर्स करेंगे और ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जितना उन दोनों में से हायर होगा वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा और वो हमें पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ रिफैक्टरीज, जिगजैग्स, फिक्सचर्स, मोल्ड, डाइज, इसके अंदर हम ITC का कंपैरिजन नहीं करेंगे कि कितनी हमारी बैलेंस लाइफ है, सीधा हम ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसको पे कर देंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल GST गिराह में आपका दोस्त। थैंक यू सो मच।